हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका आरओ एआरओ एग्जाम होने जा रहा है 27 जुलाई को। कि उसमें दोस्तों जो आपका पता ही होगा आपको, रीजनिंग और मैथ के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए मैथ और रीजनिंग में। तो दोस्तों लगातार मेरे मेरे पास बहुत सारे बच्चों के सवाल थे कि सर एक इस पर वीडियो बनाया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग और मैथ में जहाँ से हम तैयारी कर सकें। क्योंकि दोस्तों पता होगा लगभग देखिए अगर हम पूरा एवरेज लगाएं तो लगभग 12-14 क्वेश्चन जो वो आपका मैथ और रीजनिंग से मिला करके एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखिए मान लो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो यहाँ पर या इतना तो मान लो अगर आपके एग्जाम 12 क्वेश्चन आते हैं तो 11 क्वेश्चन तो आप आराम से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। एक दोस्तों जो क्वेश्चन आपका आता है खास करके आकृति वाला, वो कभी कभी फंसा देता है कि जैसे कोई आकृति रख के पूछेगा इसमें कितने वर्ग हैं, ठीक है, या इसमें कितना गोला है आपका व्रत यानी कि व्रत है इसमें, या इसमें कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। इस टाइप से जब कुछ क्वेश्चन पूछता है वो कभी कभी फंस जाता है आपका। बाकी आप सारे क्वेश्चन एग्जाम में आराम से कर सकते हो अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई कर रखी हो तो इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अगर आपको आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे करंट अफेयर और या हमारे टेस्ट सीरीज ग्रुप में अगर दोस्तों आपको जुड़ना है तो दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। अब दोस्तों हम बात करें, देखिए जो हमारा करंट के ग्रुप है इसमें क्या मिलेगा आपको। तो दोस्तों हमारे इस ग्रुप में देखिए 1 जुलाई 2024 से लेकर के जब तक आपका आरओ एआरओ का मेंस एग्जाम होगा, चाहे नवंबर में हो चाहे दिसंबर में हो, ठीक है, तब तक का पूरा करंट अफेयर आपको मिलेगा और साथ ही इसमें यूपी करंट अफेयर भी आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों लगभग मैं आपको 400 एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, यानी कि मान लो कोई चीज़ अगर इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी नोट्स में छूट गई होगी तो वो आपकी एमसीक्यू से कवर आपकी हो जाएगी। यानी दोस्तों अगर आपने हमारे नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया तो उसके अलावा करंट अफेयर में किसी और कोचिंग के नोट्स या किसी कोई और मैगजीन पढ़ने तो आपको नहीं पड़ेगी। सबसे देखिए दोस्तों मेन फायदा आपका ये होगा कि आपका नोट्स बनाने का पढ़ने का जो टाइम है वो आपका बच जाएगा, ठीक है। हमारे नोट्स को डेली अगर आप आधा पौन घंटे रिवाइज करते रहोगे तो आराम से एग्जाम से पहले 4-5 बार रिवाइज आप अच्छे से कर लोगे। अभी तक दोस्तों हमारे ग्रुप में 1 जुलाई से लेकर के पूरा 31 मार्च तक का जो करंट अफेयर है वो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया गया है। जुड़ना चाहते हो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हो। और अगर दोस्तों हम बात करें टेस्ट सीरीज की, दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें आपको 100 क्वेश्चन के 25 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। टोटल मिलाकर जीएस की टोटल मिलाकर 2500 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जीएस के, और विद एक्सप्लेन यानी व्याख्या सहित। अगर आपने 2500 क्वेश्चन हमारे अच्छे से सॉल्व कर लिए तो इतना मानो आप लगभग आपके 10,000 क्वेश्चन जो वो आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। अब देखो दोस्तों इन टेस्ट में क्या होगा, इतिहास की होंगी, भूगोल की, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण आपका हो गया, यूपी जीके आपका हो गया, करंट अफेयर हो गया। और साथ दोस्तों देखिए एक टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको योजनाओं की, जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं 1950 से लेकर अभी तक जो चलाई गई हैं सभी इंपोर्टेंट जो हैं वो सारी मैं आपको 100 क्वेश्चन के अंदर ही पूरा उसमें कवर आपको करा दूंगा, ठीक है। योजना जो गई एक आपको कृषि की मिल जाएगी, ठीक है, और एक दोस्तों मिल जाएगी आपको जनगणना की। तो इतना दोस्तों आपका पूरा जो वहीं से आपका कवर हो जाएगा। जुड़ना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। लेकिन इतना दोस्तों यकीन दिलाता हूँ मैं आपको कि बहुत ही मामूली फीस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी एग्जाम में। अब दोस्तों हम बात करते हैं पहले रीजनिंग की कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर आपको तैयार करनी चाहिए रीजनिंग में। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें रीजनिंग की आपकी, तो यहाँ पर दोस्तों एक तो आपका टॉपिक होगा सादृश्यता, ये आपको तैयार करना है, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि आपके 4 ऑप्शन रखे होते हैं कि ए बी सी, या तो इस तरह से होगा पूछे, जैसे इस तरह से होता है अनुपात समानुपात में, ठीक है। जैसे पूछेगा ए का संबंध बी से है तो सी का संबंध किससे होगा, इस टाइप से आपके हो गया। यानी कई टाइप के ABCD में हो सकते हैं आपके, ठीक है, और भी आपके शब्दों में हो सकते हैं, बहुत चीज़ों में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। एक टॉपिक दोस्तों यही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आपके पूछे जाते रहे। एक दोस्तों आपका होता है वर्गीकरण, जैसे 4 ऑप्शन दे दिया आपका कि ABCD, या ये पूछ सकता है आपका कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका डिफरेंस है, अलग है सबसे, ठीक है। ये संख्या भी हो सकती है आपकी, शब्द भी हो सकते हैं आपके, लेटर भी हो सकते हैं, ठीक है। एक दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग, ये दोस्तों चैप्टर जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कोडिंग डिकोडिंग। यानी जहाँ जिस भी एग्जाम में अगर आपका रीजनिंग पूछा जाता है 5 नंबर का भी, तो वहाँ पर भी दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग आपको जरूर पूछी जाती है, ठीक है। फिर दोस्तों एक आपको नंबर सी जो ये भी इंपॉर्टेंट आपको होता है, जैसे 15 25 35 ऐसे आगे क्या संख्या आपकी आएगी, ठीक है। एक दोस्तों होता है आपका कंडीशन नंबर, उपबंधित संख्या, अक्षर एवं प्रतीक। इसमें दोस्तों क्या होता है, इस टाइप से कुछ आपकी संख्या दे रखी होती है, जैसे हमारा 5 3 2 @ ठीक है, 4 7 6 5 1। तो यहाँ पर दोस्तों ये पूछ सकता है, ऐसे और संख्या दे रखी होंगी कि ऐसे ऐसे कितने 5 हैं, ठीक है, कि जिससे पहले आपका 1 आया हो लेकिन बाद में 3 ना हो, या जिससे पहले 2 आया यानी जिससे पहले 1 ना आया हो उसके बाद 3 बाद में 3 हो, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में केवल आपको ध्यान देना होता है, अगर नहीं पढ़ा तो भी आपका आराम से हो जाएगा। दोस्तों जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ इसमें 80% टॉपिक तो आपके ऐसे हैं कि अगर ना भी पढ़ोगे तो भी आप एग्जाम में कराओगे, ठीक है।
जैसे आपको कोडिंग कोड यहाँ थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, आपको नंबर सीरीज में प्रैक्टिस जरूरत पड़ेगी, सारे वर्ग यहाँ प्रैक्टिस जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे अगर आप आधा घंटा इस चैप्टर देख लोगे तो आधा घंटे में सारे टॉपिक जो आप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। 5 टॉपिक दोस्तों आपके हो गए। ये देखिए दोस्तों जो मैं आपको बताया पूरा एनालिस करके, दोस्तों जितनी यानी 2001 से लेकर के जब तक जो अब तक एग्जाम हुए RO के, ठीक है, वो सारे को एनालिस करने के बाद बताया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। फिर दोस्तों आपका शब्दों का तार्किक क्रम हो गया, ठीक है, जैसे कुछ शब्द रखूँगा उनको क्रम से लगाओ। एक टाइप दोस्तों आपको इसमें ये होता है, एक दूसरे टाइप आप दोस्तों ये होता है कि जैसे आपका इंग्लिश में दे रखा होगा, ठीक है, जैसे कि कोई शब्द है आपका 5 शब्द दे रखे, 4 या 5 शब्द आपको दे रखे हैं, तो उनको क्रम से लगाओ अंग्रेजी बढ़वारा के अनुसार। जैसे किसी में PA पहले आ रहा है, ठीक है, PATOI जो भी कुछ भी हो, यहाँ पे PA हो, जैसे इस तरह से हो, जैसे पता हो पहले P सब में है तो यहाँ पे E बाद में आएगा, पहले A आएगा। इस टाइप से जो क्रम होता है वो लगाना होता है आपको, ठीक है। दिशा दूरी हो गई, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है। रक्त संबंध से क्वेश्चन एक आपका आते ही आता है। एक दोस्तों आपको क्रम परीक्षण से क्वेश्चन आता है कि अगर राम उससे लंबा है उससे छोटा है, कि किस तरह से क्या उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक दोस्तों कैलेंडर, देखिए कैलेंडर से दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है, लेकिन बहुत ही आसान टॉपिक है, आराम से इसमें आप कर सकते हो। देखिए दोस्तों जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मैक्सिमम टॉपिक जो हमने यूट्यूब पर ऑलरेडी आपको 2-3 साल पहले आपको सॉल्व करा चुके हैं। अगर आपका टाइम हो तो वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो या आप किसी बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। 10 चैप्टर हो गए। फिर दोस्तों आपका आता है गणितीय संक्रियाएं, ठीक है, एक आता है गणितीय तर्क शक्ति। देखिए दोस्तों होता क्या आता है कि वैसे तो दे रहा है गणितीय तर्क शक्ति, लेकिन दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन आपके होते हैं वो मैथ पर आधारित होते हैं। जैसे कि आपका एवरेज क्वेश्चन हो गए, रेशियो के हो गए, परसेंटेज के हो गए, नंबर सिस्टम के हो गए आपके, ठीक है, वो सब इसमें आपके आ जाते हैं। फिर आपका घन घनाभ एवं पासा, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में, कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको भी आप देख सकते हो, ज़्यादा नहीं, आधा घंटे का चैप्टर है आपका। फिर दोस्तों बेन आरेख से क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। जैसे दे रखा हो इस टाइप से क्वेश्चन दे रखी होती हैं, ठीक है, कौन इसमें कॉमन है, इस टाइप से, जैसे मान लो, ठीक है, इस टाइप जो आकर दे रखी होती है, मेनली इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बेन आरेख से। फिर दोस्तों बात आता है आपका लुप्त पदों को भरना। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों कई टाइप के आपके होते हैं, जैसे मान लो आपको 3 दे रखे हो इस टाइप से, ये हो सकता है आपका कि यहाँ पर 5 है, 4, 3, ठीक है, 2, यहाँ पर कुछ भी संख्या हो सकती है। यहाँ पर एक आप दे देगा खालिस्तान की, इसमें क्या आएगा। एक टाइप दोस्तों आपको ये हो गया। एक टाइप दोस्तों आपको ये आ जाता है कि 3 आप संख्या दे रखी होंगी यहाँ पे आपकी, एक पूछेगा इसमें क्या आएगा, ठीक है, मतलब कई टाइप के बनते हैं क्वेश्चन लुप्त में क्या मतलब लुप्त पदों को भरना। एक दोस्तों इस टाइप का भी आपका आता है, ठीक है, जैसे 9 खाना होगा, एक खाना खाली रहेगा, आपको 8 भरे होंगे, इसमें क्या आएगा। तो ये भी आपको पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत आपको पड़ेगी लुप्त पदों को भरने के लिए। फिर दोस्तों अगला चैप्टर है आपका आकृतियों की गिनती। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन तो हर साल एग्जाम पूछा जाता है। जैसे कोई आकृति पूछेगा, इसमें कितने आपके वृत्त हैं, कितने आपके वर्ग हैं, कितने आपके आयत हैं या कितने आपके त्रिभुज हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसी से कुछ तो आपको शॉर्ट ट्रिक होती है, लेकिन सारी शॉर्ट ट्रिक होती है, जो शॉर्ट ट्रिक आपकी होती है मैं ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके कुछ नोट्स वगैरह मेरे पास पड़े हुए हैं आकृति गिनती के, उसके मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। फिर आखिरी में आपका आता है दर्पण प्रतिबिंब। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपको 2 टाइप से। जैसे पूछेगा, एक तो आपका आता समय वाला आता है सॉरी, कि जैसे इस समय घड़ी में इतना समय हो रहा है, तो उसको दर्पण देखने कितना समय होगा पता होगा, फॉर्मूला में आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। एक टाइप ये हो गया। और दोस्तों टाइप 2 की बात है, वो आपका इस तरह से होता है, जैसे ऐसे कितने शब्द हैं आपके अंग्रेजी वर्ड वाला के लेटर, ठीक है, कैपिटल में या स्मॉल में, के जो दर्पण देखने पर उल्टे सीधे दिखाई देते हैं, वो गिनती पता होती है कितने होते हैं आपके, ठीक है, इस टाइप के आपके आते हैं। ये दोस्तों टोटल चैप्टर हो गया आपके रीजनिंग के, इतना चैप्टर पढ़ना है, इसके अलावा कोई चैप्टर आपको रीजनिंग में नहीं पढ़ना है। अब बात आती है कहाँ से पढ़ना है, तो दोस्तों इसमें सबसे जो बेस्ट बुक मुझे लगती है वो आपकी आती है अरिहंत की बुक आती है, एक मास्टर रीजनिंग, उसमें सारे चैप्टर आपको मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन थोड़ी महंगी है, आपकी 500-600 रुपये की आएगी, लगभग 1000 पेज के आसपास है। अगर आपके पास ये बुक है तो इससे पढ़ लो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए और भी बहुत सारी मार्केट में आपकी बुक आती हैं, तो किसी बुक से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, मेन पार्ट है आपका प्रैक्टिस का, कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है, तो आराम से सब कर लो, हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों आपके मैथ की, तो मैथ दोस्तों एक तो नंबर सिस्टम है, ये तो आपको तैयार करना है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। एक आपका सिंप्लीफिकेशन है, ये भी आपको तैयार करना है। अब देखिए दोस्तों सिंप्लीफिकेशन कई टाइप क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे परसेंटेज पे भी आपका सिंप्लीफिकेशन आ जाता है, ठीक है, कभी कभी आपका अलजेब्रा पे भी सिंप्लीफिकेशन आपका आ जाता है, तो ये आपको तैयार करना है। फ्रैक्शन आपका हो गया, कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है, इसको सॉल्व करो, किसी भिन्न दे रखी होती है, ठीक है। एक दूसरे एचसीएफ एलसीएम क्वेश्चन आपका, यानी नॉर्मली बेसिक आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। 4 चैप्टर हो गए। एक आ दोस्तों आपका एवरेज पढ़ लेना, एक रेशियो पढ़ लेना थोड़ा बहुत, एक आपका एज पर क्वेश्चन आपको बनते हैं, ये आपको क्वेश्चन बनते हैं, इसको तैयार कर लेना अच्छे से। कभी कभी दोस्तों आपका एसआई सीआई से भी आपके नॉर्मल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ठीक है, कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 3 वर्ष का आपका एसआई कितना होगा। एक दोस्तों परसेंटेज, देखिए परसेंटेज दोस्तों एक तो आपको क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में सिंप्लीफिकेशन पर आधारित, सिंप्लीफिकेशन पर, ठीक है,
और एक दोस्तों आपके आते हैं पास फेल वाले, कि जैसे मोहन मान लो किसी में पास हो गया, फेल हो गया, कि यानी किसी सब्जेक्ट में गणित में आपके 35 नंबर आए तो वो 5 नंबर से फेल हो गया, फिर उसके विज्ञान में 40 नंबर आए तो 2 नंबर से पास हो गया। इस तरह से जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो आपके पूछे जाते हैं। और उसमें एक आपका आता है जनगणना वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या वाला, कि मान लो किसी शहर की जनसंख्या आपकी 5% की वृद्धि से बढ़ रही है, अभी शहर की जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पहले क्या थी या 2 वर्ष बाद क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। अब बात करें बुक की, कौन सी बुक से आपको तैयार करना है मैथ, तो देखिए दोस्तों जो भी बुक आपके पास हो, बेसिक आर्यंत हो, ठीक है, लूसेंट हो आपके पास, SDR की बुक हो, यानी कोई भी बुक आपके पास हो उस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा नहीं दोस्तों का मान लो थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, देखिए जैसे आप परसेंटेज है, जब 3 टाइप क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको, अगर 1 घंटे बैठ जाओगे तो पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। SICI में यहाँ पे आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको तैयार करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई मन में डाउट हो, सवाल तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और साथ ही अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो टेस्ट सीरीज करंट अफेयर के में, तो दोस्तों बता चुका हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो 7042654209 पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।